बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को चैप्टर बायोलॉजी में से चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताऊंगी और इसके अलावा वन बाय वन इस चैप्टर के और आगे आने वाले तमाम चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं उसके लेक्चर्स भी इंशाल्लाह ताला डिलीवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करते हैं बायोलॉजी को कि बायोलॉजी होती क्या है, तो आपके पास बायोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं या लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी बेसिकली इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की that deals with the study of लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम बेसिकली लाइफ के बारे में हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो लाइफ है, इसका जो वर्ड है लाइफ, इसका मतलब क्या है, लाइफ होती क्या है। ठीक है, तो लाइफ का मतलब ये है कि हर वो चीज़ें जिसके अंदर हमें रिप्रोडक्शन नज़र आ रही हो, रिप्रोडक्शन का अमल हमें नज़र आ रहा हो, या जिसके अंदर हमें ब्रीथिंग का अमल नज़र आ रहा हो। अब ये वन बाय वन इन टॉपिक्स को भी बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन अभी बस जस्ट हम एक रिव्यू के लिए कि लाइफ होती क्या है। तो या तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, या उसके अंदर ब्रीथिंग हो, ठीक है, या उसके अंदर रिस्पायरेशन का अमल चल रहा हो, या उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर मूवमेंट हो रही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ भी इसमें से हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा भी और जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि या तो इनके अंदर एक्सक्रीशन हो रही हो, तो अगर इनमें से कुछ भी उसके अंदर हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लाइफ मौजूद है या लाइफ चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ज़िंदा चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि बायोलॉजी जो होती है उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। तो देयर आर 3 मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 हमारे पास डिविजन्स होती हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास जो है दैट इज़ बॉटनी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ज़ूलॉजी, एंड नेक्स्ट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि ये बहुत एक देखा जाए तो बायोलॉजी जो है ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस वजह से इसको 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो हमारे पास जो होगा वो क्या कहलाएगा, बॉटनी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर हमारे पास वो जो स्टडी कहलाएगी, वो जो डिवीज़न कहलाएगी वो कहलाएगी ज़ूलॉजी की। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर वो हमारे पास कहलाएगा माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरह से डिविजन्स होती हैं 3, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, zoology is the study of animals and microbiology is the study of the microorganisms। ठीक है, अच्छा, ये एक छोटा सा आज का लेक्चर था। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसके चैप्टर के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर है, जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ कि हमने अभी ये देखा कि आपके पास जो है वो बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी हमारे पास ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम
लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर हमने ये देखा कि लाइफ होती क्या है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, ब्रीथिंग हो, रेस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, मूवमेंट हो और एक्सक्रीशन हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको हमने 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। अगर आप स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हो तो वो बॉटनी है, स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं तो ज़ूलॉजी है, और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये जब सवाल बनते हैं इसके ऊपर, अच्छा एक और चीज़ कि चैप्टर वाइज हम ये भी बता देंगे कि क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में तो किस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में कि डिफ़ाइन करो बायो को, डिफ़ाइन बायोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर हम इसके ब्रांचेस भी पढ़ेंगे, तो उसकी ब्रांचेस के बारे में भी सवालात इसी से ही रिलेटेड आते हैं, डिफ़ाइन बायोलॉजी। और इनकी ब्रांचेस को डिफ़ाइन कर दें या फिर अपनी मर्ज़ी से दे दिया जाता है कि कोई भी ब्रांचेस, लेकिन वो आगे के लेक्चर में ब्रांचेस होंगे। इसके अलावा डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पे भी एक सवाल बनता है कि बायोलॉजी की डिविजन्स कितनी हैं और उन सबको आप डिफ़ाइन करो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से पेपर्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको मैं इंशाल्लाह इसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। चैनल को आप इंशाल्लाह ताला अगर आपको समझ आ गया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।